बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ रोल। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो मेरे हौसला और तसल्ली के लिए रेसिपीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। चूल्हे पर कोई बर्तन रखें और इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल लें। ऑयल को गर्म होने पर अब इसमें 1 अदद 4 प्याज शामिल करें। प्याज डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 2 चम्मच शामिल करें। अगर आपके पास अदरक नहीं तो आप सिर्फ लहसुन भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में जो एक चीज़ है आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च चॉप शामिल करें और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। अब इसमें आप गाजर क्रश 1 कप शामिल करें। गाजर डालने के बाद अब आप इसमें शिमला मिर्च 1 कप शामिल करें और साथ में बंद गोभी 1 से 1.5 कप शामिल करने के बाद इनको मिक्स करें। इन सारी सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करें और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। देखें, अब आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें और काली मिर्च कुटी हुई या पीसी हुई आप इसमें 1 चम्मच शामिल करें। ये भी आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसमें चिकन पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और इसको मिक्स करें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसमें उबला और रेशेदार चिकन 1 कप शामिल करें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन डालने के बाद इसको सब्जियों के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। देखें, हमारी सब्जियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं। अब इसको आप लो आंच पर पकाएं। इसके बाद आप इसमें सिरका 1 चम्मच शामिल करें। सिरका डालने के बाद इसमें सोया सॉस 1 चम्मच शामिल करें और फिर इसके बाद आप इसमें चिली सॉस 1 चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद चम्मच चलाएं और इसे मिक्स करें। इस दौरान चूल्हा जो है वो धीमा रखें। इसको इन चीज़ों को तेज़ आंच पे ना पकाएं, इन्हें लो आंच पे अच्छी तरह मिक्स करें। सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद और नरम करने के बाद अब आप इसमें हरे धनिया का छिड़काव करें। 2 चम्मच हरा धनिया डालें और इसे मिक्स करने के बाद अब चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब आप एक लैदा बाउल में 1 कप मैदा लें। मैदे को आप छाननी में डालें और इसे छान लें। मैदे को छानने के साथ साथ में आप कॉर्नफ्लोर आधा कप शामिल कर लें और साथ में आप नमक आधा चम्मच शामिल कर लें। नमक और सारी चीज़ें डालने के बाद इनको छान लें। ये साफ़ भी हो जाएंगी और मिक्स भी हो जाएंगी। अच्छी तरह इनको मिक्स करने के बाद अब आप इसमें ऑयल 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और साथ में 1 अदद अंडा इसे तोड़कर शामिल करें। इसके बाद आप इसमें दूध शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। इसको हैंड मिक्सर के साथ या आप इसको चम्मच के साथ, जो भी चीज़ आपके पास है, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसके अंदर गिल्टी ना हो। आप इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको दूध या पानी लगाते जाएं। इसके बाद आप चम्मच पे हाथ रख के देख लें। अगर चम्मच जो है वो निशान दरमियान में बन जाए तो समझ जाएं कि आप हमारा अमेज़ा जो है वो सही तैयार हो रहा है। इसे एक साइड पर रखें। अब चूल्हे पर पैन रखें। इसमें चंद कतरे ऑयल के डालें और इसको किसी कॉटन के कपड़े के साथ या ब्रश के साथ ऑयल की सतह पर अच्छी तरह फैलाएं और इसे साफ़ कर लें। ख्याल रहे कि पैन में ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, थोड़ा सा बस इसकी सतह पर लगाएं और फिर आप इसमें आधा डोंगा जो है वो अमेज़ा जो हमने तैयार किया है वो इसके अंदर डालें और इसे घुमाकर गोल कर लें। ख्याल है कि ये ज़्यादा नहीं डालना, इस तरह रोटी जो है वो मोटी बनेगी। आप इसको जितना थोड़ा डालेंगे इतनी ही रोटी पतली और नरम सॉफ्ट बनेगी। आप इसे घुमाने के बाद, गोल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए लो आंच पर फ्राई करें और फिर आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसी तरह आप इसको घुमाते जाएं और इसे पकाएं। 1-2 मिनट के लिए दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह पकाएं और जब रोटी जो है वो तैयार हो जाए तो आप इसे निकाल लें। देखें, हमारी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह आप बाकी रोटियां यानी रोल पट्टी जो है वो तैयार कर लें। अब दोबारा रोटी तैयार करने के लिए इसी तरह पहले वाला अमल दोहराएं। थोड़ा सा ऑयल लगाएं, इसे साफ़ कर लें और फिर
अमेज़ा डाल लें, इसे घुमा कर रोटियाँ तैयार कर लें। इसी तरह बाकी सारी रोटियाँ जो हैं वो तैयार करें और उसे ऊपर नीचे रखते जाएँ। ऊपर नीचे रखते हुए ख्याल करें कि इसके अंदर दूसरी रोटी रखने से पहले इस पे मैदे का छिड़काव कर लें ताकि रोटी ख़राब ना हो। पट्टी को अच्छी तरह तैयार कर लें। इसी तरह सारी रोल पट्टियाँ तैयार करें। देखें पट्टी जो है वो कितनी नरम और देखें रोल पट्टी जो है वो कितनी नरम और सॉफ्ट तैयार हुई है और गोल भी है। अब आप एक रोल पट्टी लें, इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच सब्जियों का अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वह इसके ऊपर रखें, इसके दरमियान में रखें और फिर आप इसे चारों साइड पर पानी लगाएं। जिस साइड से आपने इसका मुंह बंद करना है इस साइड पे आप थोड़ा सा मैदा लगा लें और बाकी इसे थोड़ा सा पानी लगाकर इसे फोल्ड करें। इसे एक साइड से पकड़कर इसके ऊपर फोल्ड करें और दूसरी साइडों से भी इसे फोल्ड करके इसे घुमाते जाएं। देखें इसी तरह आप इसका रोल जो है वो तैयार कर लें। इसी तरह आसानी के साथ बहुत ही सारे रोल जो हैं वो आप तैयार कर लें। देखें कितना अच्छा रोल तैयार हुआ है। इसी तरह एक एक करके बाकी सारी रोल पट्टी के साथ भी आप रोल तैयार करें। अब हमारे रोल तो तैयार हो चुके हैं। अब हमारी रेसिपीज जो है वो तकरीबन 80% तैयार हो चुकी है। अब हम इसके फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर एक एक करके इसमें रोल रखते जाएं और उसे फ्राई करते जाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें, साथ प्यारी सी स्माइल के साथ, और रेसिपीज के बारे में इजहार भी करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हौसला और तसल्ली होती है। आपके तावन से हम बेहतर से बेहतर रेसिपीज ला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे रोल कहाँ तक पहुँचे हैं। जब रोल जो है 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। देखें रोल को चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इन्हें निकाल लें। इसी तरह आप बाकी रोल भी तैयार कर लें। अब हमारे सारे रोल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ रोल जो है वो कितना अच्छा टेस्टी क्रिस्पी तैयार हुआ है। टेस्ट का लग रहा है, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप सर्दी के मौसम को एंजॉय करें, ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े और टेस्ट की रेसिपी है। आप इसे केचप के साथ खाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों को दें। देखने में ही बहुत फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।